ऑडियो नंबर 4। प्रतिभा परिष्कार की महती आवश्यकता। महत्वपूर्ण कार्य श्रम, कौशल एवं साधनों के आधार पर ही बन पड़ते हैं। इमारतें, कारखाने, उद्योग, उत्पादन आदि में यही शक्तियाँ प्रधान रूप से काम करती हैं। भौतिक प्रगति माध्यमों की तरह ही एक बड़ा क्षेत्र है, व्यक्ति और समाज के भावनात्मक उत्कर्ष का। उसकी पूर्ति हो सकने पर ही उपलब्ध साधनों का सदुपयोग बन पड़ता है। अन्यथा ओछे व्यक्ति या तो अयोग्यता के कारण कुछ उपलब्ध ही नहीं कर पाते, कर भी लें तो सदुपयोग न बन पड़ने पर उस लाभ से वंचित ही बने रहते हैं जो सही मार्ग अपनाने पर प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हो सकता था। जितना महत्व सुविधा साधनों के अभिवर्धन का माना जाता है, उससे भी अधिक उपयोगिता इस तथ्य की सामने आती है कि जन जन की प्रतिभा और प्रामाणिकता का समुचित परिष्कार बन पड़े। प्राचीन काल में इस आवश्यकता को सही रूप में समझा गया था। अस्तु भौतिक प्रगति के अतिरिक्त यह प्रयास भी पूरे उत्साह के साथ चला था कि जनमानस को परिष्कृत करने में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। इस दायित्व को निभाने के लिए पुरोहित वर्ग द्वारा धर्मतंत्र का सुनियोजित संचालन किया जाता था। उस प्रक्रिया के सही रूप से बन पड़ने का परिणाम था कि सर्वत्र सुख शांति विराजती रही। शालीनता और सहकारिता का समन्वय कितना अधिक प्रभावी हो सकता है, इसका अनुभव सर्वत्र किया जाता रहा और यह बन पड़ा कि अपने छोटे घरों और सीमित साधनों में यह देश मूर्धन्य स्तर तक जा पहुंचा। भारत भूमि विश्व भर में स्वर्गादपि गरीसी के रूप में जानी जा सकी। यहाँ का धर्मतंत्र जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हुआ। यहाँ का राजतंत्र चक्रवर्ती शासक के रूप में वर्ण किया गया। परिस्थितियाँ ऐसी ही थीं जिन्हें स्वर्ग संपदाओं की स्वामिनी के रूप में प्रशंसा प्राप्त होती रही। आज की विपन्नता के अन्य कारण भी निमित्त हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण ही प्रतीत होता है कि जन समुदाय को मानवीय गरिमा से सुसंपन्न करने का अधिकार शिथिल होते होते प्रायः समाप्त हो जाने की स्थिति में जा पहुंचा। देखने को बहुत कुछ भव्य दिखता है, पर जहाँ तक महानता संपन्न व्यक्तित्वों का संबंध है, वहाँ तक कूड़े कचरे की भरमार ही दिख पड़ती है। ऐसी दशा में विपन्नता की व्यापकता दिख पड़े तो आश्चर्य ही क्या। सुयोग्य कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में ही कोई कार्य ठीक प्रकार चल पाता है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व की परिस्थितियों का सही समुचित स्थिति में रहना इस बात पर निर्भर रहता है कि उसे संभालने वालों का समुदाय, उनका स्तर कैसा है। शासन व्यवस्था के अनुरूप देश की समृद्धि बढ़ती घटती रहती है। इसी प्रकार लोकमानस को प्रभावित करने वाले मनीषी जिस स्थिति में होंगे, उसी के अनुरूप प्रजाजनों के व्यक्तित्वों का निखार होगा। कहना न होगा कि मनुस्मृति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। आस्थाएं ही दिशा निर्धारण करती हैं। दृष्टिकोण के अनुरूप क्रियाकलाप चलते हैं और वह सब कुछ मिलकर व्यक्तित्वों की क्षमता एवं गरिमा का स्वरूप विनिर्मित करते हैं। यह समूचा परिवार शालीनता से संपन्न होता है, तभी यह आशा की जा सकती है कि समुदाय प्रगति, सुख शांति से और समृद्धि से भरा पूरा बना रहेगा। यदि यहाँ गिरावट घुस पड़ी तो समझना चाहिए कि दरिद्रता और अव्यवस्था का दौर ही चल पड़ेगा और उसकी चपेट में जन को त्रास सहना पड़ेगा। संपन्नता, शिक्षा, बलिष्ठता, कुशलता आदि का अपना महत्व है, पर इन सबसे अधिक आवश्यक शालीनता एवं दूरदर्शिता है। उसी के आधार पर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसी सत्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। प्रगति का बहुमुखी आधार भी उसी के सहारे खड़ा होता है। इसके उत्पादन एवं अभिवर्धन में
युग मनुष्यों की ही भूमिका प्रमुख रहती है। अध्यात्म की भाषा में युग मनीषा को ही पुरोहित कहते हैं, वही धरती के देवता कहलाते हैं। अपने उदाहरण, उद्बोधन और अनुदान से वे ही सर्वतोमुखी प्रगति के सरंजाम जुटाते हैं। प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण समाज के हर वर्ग का मार्गदर्शन करते थे और सदा ध्यान रखते थे कि राष्ट्र को जीवित एवं जागृत रखने की जिम्मेदारी के निर्वाह में कहीं कोई कमी न रहने पाए। इन दिनों मार्गदर्शन का दायित्व जिनके कंधे पर है, वे तथाकथित लोक सेवी शासन के संस्थाओं के प्रतिष्ठानों के माध्यम से कहते बताते तो बहुत कुछ रहते हैं, पर कठिनाई यह है कि उनके प्रति जनसाधारण की गहन श्रद्धा न रहने के कारण उपेक्षापूर्वक ही उनके कथन को सुना जाता है। गंध सूंघी जाती है कि इनका कथन अपना वेतन प्राप्त करने के लिए एक बेगार भुगतने, लकीर पीटने जैसा है। साथ ही यह भी खोजा जाता है कि इन तथाकथित लोक सेवियों के निजी जीवन में उतनी प्रामाणिकता है या नहीं, जिससे उनके तत्वाधान में लोक मंगल के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिल सके। जिस स्वार्थपरता, हरामखोरी, प्रतिगामिता आदि को छोड़ने के लिए अन्यान्यों को कहा जा रहा है, उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए मार्गदर्शकों की निजी भूमिका क्या है, इसे जानने और खोजने के लिए हर किसी का मन करता है। उसमें कमी दिखती है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अविश्वास और आक्रोश रहने की स्थिति में आमतौर से लोग अच्छी बात का भी उपहास उड़ाते देखे गए हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता के वातावरण में उस मार्ग को तो कोई भी अपना लेता है, किंतु जब चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता और लोकहित के लिए संयम बरतने, परमार्थ परायणता अपनाने की बात कही जाती है, तो सहज ही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मार्गदर्शक स्वयं उस मार्ग पर चल रहा है या नहीं। संदेह होने पर अंदर का आक्रोश अवज्ञा के रूप में उभरता है और उपयोगी परामर्श की भी अवमानना करने पर उतारू होता है। यही है आज के परामर्शदाताओं के सामने सबसे बड़ी कठिनाई, जिसके कारण जनसाधारण को कुछ महत्वपूर्ण समझाने और उनके द्वारा चरितार्थ किए जाने की स्थिति बन नहीं पड़ती। कथनी और करनी में अंतर रहने पर उपदेशकों का सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इस जटिल अवरोध से प्राचीन काल के मार्गदर्शक को हैरान ही होना पड़ता था। उनका व्यक्तिगत चरित्र उच्च स्तरीय होने के कारण वे सहज ही लोक श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और जन समुदाय को अपने कथन से प्रभावित कर लेते थे। साधु ब्राह्मण वर्ग के पुरोहितों की यही विशेषता थी। पुरातन पुरोहितों के परामर्श, प्रतिपादन, समाधान जन जन द्वारा इसलिए अपनाए जाते थे कि वे अपने व्यक्तित्व को इतना प्रामाणिक बना लेते थे कि उनके कथन को भी विश्वस्त, हितकर एवं व्यवहारिक माना जा सके। कला, कौशल, शिल्प आदि के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ किसी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। अनैतिक व्यक्ति से भी वैसा कुछ सीखा जा सकता है, पर जहाँ तक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आदर्शवादी सिद्धांतों को जीवन में उतारने का सवाल है, वहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि प्रशिक्षक ने अपने निज के जीवन में यह अभ्यास किया या नहीं, जिसे वह अन्यान्यों को करने के लिए कहता है। जिसे स्वयं संगीत न आता हो, वह दूसरे को वह सब कैसे सिखा पावेगा। शिल्प कौशल से अनभ्यस्त व्यक्ति यदि दूसरे को वे विधाएं सिखाने का दावा करे तो उसका उपहास ही होगा। ठीक यही बात चरित्र निष्ठा और समाज सेवा के संबंध में है। जो स्वयं उन्हें अपना ना सका, उसके उपदेश किसके गले उतरेंगे। इन दिनों वंश के आधार पर ब्राह्मण कहलाने वाले और वेश के आधार पर साधु कहलाने वालों की कमी नहीं, पर उनमें से ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से कम ही मिलेंगे जो कसौटी पर खरे उतरते हों। ऐसी दशा में उनके कथन,
उपदेश व वचन आदि से उस प्रकृति के लोगों का मनोरंजन तो हो जाता है, पर अनुकरण करने के लिए कोई विरले ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में धर्म शिक्षण की आवश्यकता अपूर्ण ही बनी रहती है और व्यक्तित्व विकास का क्रम अग्रगामी बन नहीं पाता। यह इतनी बड़ी कमी है जिसका अभाव समूचे समुदाय को अखरने वाली है और विपन्नता से पीछा छूटने नहीं देती। प्रगति के अनेक पथों पर सर्वोपरि है जनमानस का परिष्कार, व्यक्ति का आदर्शवादी निर्माण, प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता का अभिवर्धन। इसके लिए उससे भी बढ़ चढ़ कर प्रयत्न किए जाने चाहिए जितने कि सुविधा साधनों के अभिवर्धन हेतु किए जाते हैं। साधन बढ़े किंतु स्वभाव और चिंतन ओछे का ओछा ही बना रहा तो समझना चाहिए कि उपलब्धियों का दुरुपयोग ही होगा और जो कमाया गया है वह अनर्थ उत्पन्न करने और संकट खड़े करने की भूमिका निभाता रहेगा। करने योग्य कर्मों में इन दिनों सबसे बड़ा काम यह है कि स्तर संपन्न व्यक्तित्व ढालने के लिए जो भी उपाय बन पड़े उनके लिए अपनी समूची शक्ति नियोजित करनी चाहिए। यदि वे उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि पिछड़ेपन के जितने भी लक्षण इन दिनों सर्वत्र दिख पड़ते हैं उनमें से सभी का सहज समाधान हो जाएगा। दरिद्रता, अशिक्षा, अस्वस्थता आदि का स्वतंत्र अस्तित्व कदाचित ही कहीं दिख पड़ता है। वस्तुतः वे उस अभाव के लक्षण मात्र हैं जो चिंतन, चरित्र और व्यवहार में अनौचित्य के रूप में घुसे और घिरे रहते हैं। इन सब के अलग अलग उपचार करते रहने से वे बहुत कुछ बन पड़ने वाला नहीं है। रक्त में विषाक्तता भरी रहे तो चमड़ी में उठती रहने वाली खाज, फुंसी आदि का सामयिक उपचार कदाचित ही कुछ काम आ सके। जड़ काटे बिना पत्तों को तोड़ने भर से सफाई होती कहाँ है। इसी प्रकार मनुष्य के बहिरंग जीवन में जो अनेकानेक कमियां, कठिनाइयां दिख पड़ती हैं उनका निराकरण मात्र साधन जुटाने भर से बन पड़ने वाला नहीं है। उनका सर्वथा समाधान ढूंढना हो तो इतने भर से मानवीय साहस और पुरुषार्थ मिलकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं जिनके रहते हुए किसी को भी किसी से किसी प्रकार की शिकायत ना रहे, कोई भी अभावों, समस्याओं, संकटों से घिरा हुआ दिखाई ना पड़े। यह कार्य करे कौन? बिल्ली के गले में घंटी बंधे कैसे? इसके उत्तम उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि पुरोहित वर्ग को पुनर्जीवित किया जाए। परंपरा वाले लोग यदि जीर्ण शीर्ण होकर उस दायित्व को उठा सकने योग्य प्रतिभा अपने में उभार नहीं पा रहे हैं तो दूसरा विकल्प खोजना होगा। वंश और वेश की परिधि से आगे बढ़कर नए वर्ग को उसके लिए सहमत और समर्थ बनाने की मुहिम संभालनी होगी।